चलो, कल हम लोग देखा था कुछ चीज़ें उसमें ट्रिग्नोमेट्री में देखी थी। हमने क्या देखी थी? ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या देखी थी? हमने एक चीज़ काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातें की थी और थोड़ा सा हम लोग इसमें जानेंगे। जैसे मैंने कल शायद आपको बताया था एंगल्स के बारे में। क्या बताया था? एंगल्स के बारे में, कितने डिग्री के एंगल्स होते हैं तो रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। शायद इस टाइम वीडियो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि रेशियो मान लो साइन थीटा है, ठीक है, मान लो कॉस थीटा है, उसके बाद आपका टेन थीटा है, टेन थीटा है, फिर मैंने बताया था कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई थी और इसमें मैंने कहा था मान लो एंगल को आप 0 डिग्री से स्टार्ट करो, 30 डिग्री पे ले जाओ, 45 पे ले जाओ, 45 डिग्री पे ले जाओ, 60 डिग्री पे ले जाओ एंड 90 डिग्री पे ले जाओ। इतने एंगल मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल केवल एक आपका साइन का रेशियो पता करना है। थीटा की जगह ये एंगल है, ध्यान रहे, थीटा की जगह ये सारे एंगल हैं। थीटा हटेगा, एंगल लगेगा, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कुछ नहीं करना, केवल आपको साइन थीटा की वैल्यू ही रखनी है इसमें। जैसे मैंने क्या किया, साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आपने 0 रख लिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था, शायद वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैं कल चर्चा किया था। फिलहाल मैं अब बता रहा हूँ आपको। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रहे, बस आपको केवल मैंने कहा था केवल आपको एक साइन के रेशियो की पांचों वैल्यू फाइंड करनी है, यानी माइंड में रखना है, लर्न करना है तरीके से, इतना ही बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी का हम इसी के कॉन्सेप्ट से फाइंड करते चले जाएंगे। होता क्या है कि इसी का, जैसे ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो अब राइट टू लेफ्ट कर दोगे, राइट टू लेफ्ट उठा करके, यानी इस चीज़ को ऐसे, ठीक है, मिरर जैसा, समझ पा रहे हो, मिरर फॉर्म में कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगा √3/2, ये एज इट इज रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। बस कॉस की वैल्यू हो गई। टेन के लिए साइन अपान कॉस होता है, अपान अपान लगाते चले जाओगे तो 0 अपान का 1 का 0 हो जाएगा। इसका अपान नीचे नीचे दोनों जो 2 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3 हो जाएगा। इसमें के 2 कैंसिल, √2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इसमें के 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3 हो जाएगा। और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1/0 होगा। 1/0 होगा आपका। 1/0 होने की वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा।
उसके बाद चर्चा करते हैं कॉसेक की। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप रेसिप्रोकल जैसे करोगे 1 आप ये 0/1 है 1/0 करोगे तो ये भी आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करोगे 2 आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे √2 आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 आ जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। सेम में फिर इसी को आपका लेफ्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट कर दो, 1 कर दो 2/√3, उसके बाद आपका √2 रहेगा इट इज, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट के लिए क्या करेंगे, चाहे ऐसे अपान कर दो, चाहे tan वाले को ऐसे लेफ्ट टू राइट कर दो, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपका √3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यानी मैंने देखा कि केवल साइन थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड किया था, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप यहाँ पे आती चली गई। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप कुछ समझा, मैंने सोचा क्लास के लिए क्या होता है, जो ये लेफ्ट टू राइट वैल्यू जा रही है राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ये लर्न करने का एक तरीका है। मान लो कभी आपको, वैसे फिलहाल आप कैलकुलेशन करते जाओगे तो ये अपने आप सारी चीज़ें आपके माइंड में आती जाएंगी, अपने आप लर्न हो जाएगा। मुश्किल से आपके 2 या 3 एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम ही। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ, जिनको याद नहीं होता, दिक्कतें आती हैं, कहीं बैठे हैं कर नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, तो साइन वाली वैल्यू केवल लर्न कर लें। बाकी का साइन से कॉस के लिए आप जैसे लेफ्ट टू राइट हुए हो तो राइट की वैल्यू से स्टार्ट कर दो, लेफ्ट की वैल्यू से एंड कर दो। tan के लिए इसी का बीच में अपान लगा दो, जैसे सोल्यूशन होने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक के लिए आप क्या करोगे, कॉसेक के लिए फिर जो tan ये वाला है साइन का, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे जो भी आएगा वो हो जाएगा। सेक के लिए फिर इसी को राइट टू लेफ्ट कर दो। कॉट के लिए फिर चाहे tan को राइट टू लेफ्ट कर दो और चाहे कॉसेक और सेक का रेसिप्रोकल कर दो, बात सेम है, दोनों आपका वही आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, रेसिप्रोकल करोगे सॉरी अपान लगाओगे, इधर अपान लगाओगे 1 हो जाएगा, इधर अपान लगाओगे √3 यहाँ पे, इधर अपान लगाओगे √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर अपान लगाओगे, ये अनडिफाइंड का मतलब होता है 1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करोगे, यहाँ का तो अनडिफाइंड अपान 1, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, और अपान 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आपका वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सिंपल सा ये था। ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा एक चीज पे और कर लेते हैं। एक आता है, आप ज़्यादा हमें नहीं बताना, आपको केवल एक वैल्यू बतानी जो हमारा एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। एक है, जैसे आप कहते हो कि 90 माइनस थीटा, ध्यान दें ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, ये 9th का है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन में है 2-4 टॉपिक में, तो आप इसको समझना कि ये यूज हो सकता है। 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट होता है, साइन के केस में भी होता है, कॉस के केस में भी होता है, tan के केस में भी होता है, सेक के केस में भी होता है, कॉसेक के केस में भी होता है, और कॉट के केस में भी होता है। बिल्कुल सिंपल सा होता है। अगर कहीं भी आपको 90 माइनस थीटा दिखे, ध्यान रहे कहीं भी आपको 90 माइनस थीटा दिखे तो साइन के साथ में ये थीटा जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, ये कन्वर्ट हो जाता है साइन में। बिल्कुल सिंपल है, साइन का कॉस, कॉस का साइन।
tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, तो cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में, सेम जो उसमें वो इसमें। cosec कन्वर्ट हो जाएगा sec में और sec कन्वर्ट हो जाएगा cosec में। बातें समझ में? ये माइंड में रखना कि ये साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा वगैरह वगैरह जो हैं आपके, ये किस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। जैसे इनका यूज कैसे होता है ये आपने देखा, ये पहले भी देखा है, फिलहाल एक मैं बता रहा हूँ आपको, इसको समझ लीजिएगा। जैसे इसका यूज होता है, मान लो आपसे कभी दे दिया जाए क्वेश्चन में साइन 48 डिग्री अपान कॉस, समझना, अपान कॉस 42 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल दिया या कह दिया वैल्यू फाइंड करने को बोल दिया। अब आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, आप करोगे क्या, यहाँ पे साइन 48 डिग्री कॉस को क्या कर दोगे आप, इसको भी देखो आपने क्या किया 90 माइनस थीटा में तोड़ो, समझना बात को, 90 माइनस थीटा में मैंने इसको तोड़ा, तो ये क्या है 90 माइनस 48 डिग्री है कि नहीं है, ये 90 माइनस 48 डिग्री है 42 डिग्री। अगर ये 90 माइनस 48 डिग्री है, दिस मीन्स दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप कह सकते हो साइन 48 डिग्री अपान cos 48, सॉरी ये भी हो गया आपका साइन 48 डिग्री, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 1, समझना बात को। हमें ये तो मैं एकदम सिंपल बताया, ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, आपको कैलकुलेशन करना होता है, वैल्यू इनकी 1 रहती है, लेकिन आप लोग करते क्या हो, कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता कैसे क्या करें, क्योंकि ये वाला फार्मूला नहीं पढ़े होते। आप टेबल उठाते हो, टेबल में 48 डिग्री की वैल्यू देखते हो, 42 डिग्री की वैल्यू देखते हो, रखते हो, कैंसिल करने की कोशिश करते हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ की जो ऐसी वैल्यूज के जो ऐसे एंगल्स के रेशियो के जो वैल्यूज होते हैं वहाँ पे टेबल में, वो अप्रॉक्स में होते हैं। अप्रॉक्स में जब वैल्यू होती है तो आपको इतना समझ में होना चाहिए, अप्रॉक्स में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। एग्जैक्ट आंसर जब नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कैंसिल करोगे तो वो चीज़ आपको मिल नहीं पाएगी एग्जैक्ट में, तो आप भी आंसर अप्रॉक्स में लिखोगे। लेकिन जब आप ये चीज़ें जाने रहोगे तो इसको क्या कहते हैं, इस पर अप्लाई करके आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मान लो कहीं दे दिया और आपसे कह दे कि साइन 38 अपान साइन 52 ऐसे दे दिया और कहा प्रूफ करो कि ये tan 38 है, या प्रूफ करो कि ये, और साथ में मान लो ऐसे दे दिया मल्टीप्लाई में cot 38 दे दिया। अब समझो आप, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया और ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल दिया आपसे, आप करोगे क्या, आंसर आना है बिल्कुल छोटा सा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको माइंड लगाना है साइन। अब इसकी वैल्यू आपको निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आप टेबल में जाओगे तो इसको भी, इसकी वैल्यू भी फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी, हमें किसी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। देखो बिल्कुल सिंपल मेथड से हम लोग चलते हैं, साइन 38 अपान में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो ये है क्या, ये साइन अगर देखा जाए तो 90 माइनस 38 है कि नहीं है, 90 माइनस 38 है, और 90 माइनस 38 के लिए मैंने क्या कर दिया, साइन 38 अपान में ये भी हो गया cos 38, cos 38 हो गया, ये sin 38 हो गया, ये cos 38 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि sin 38 और cos 38 होता क्या है, tan 38 होता है, tan 38, साथ में मल्टीप्लाई में cot 38 चल रहा था, cot 38 यहाँ भी चलेगा और cot 38 यहाँ भी चलेगा। और आपको पता, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कल ही मैंने बता दिया था कि tan और cot के सेम एंगल का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है,
1 देता है, आइडेंटिटी हो गया, सिंपल। ऐसे ही इसके क्वेश्चंस आएंगे और हम लोग अगर ये सारी चीजें जानेंगे तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी। ठीक है, चलिए आप जान गए हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा है साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस tan। साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस tan। साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस tan। प्रूफ करना है आपको सेकेंड, प्रूफ करना है आपको सेकेंड। नहीं, ये कैसे प्रूफ करें? साइन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कॉस। हाँ, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस tan ए इज इक्वल टू सेकेंड। जल्दी से कोशिश करो, देखो हो पाता है। सब लोग अपना आंसर जल्दी से रेडी करो। ठीक है, देखते हैं हम लोग। इसने कहा cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस tan ए इज इक्वल टू सेकेंड। ये आपको प्रूफ करना है। हम लेते हैं LHS, है क्या? cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस tan ए प्लस tan ए। cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस tan ए हमने ये ले लिया और इसको हमको सॉल्व करना था। देखो हम इसको सिंपल वे में तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। इसको तोड़ते हैं। cos ए है क्या हमारा? cos ए हमारा है क्या? cos ए हमारा है, इसको बोलते हैं बेस, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? 1 प्लस हाइट अपान यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसमें ये क्या है? tan ए आपका क्या है? ये भी आपका है परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर हम चर्चा करें इसको सॉल्व करने की, तो ये देखो हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा, ये हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा, हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज प्लस में परपेंडिकुलर अपान बेस। देखो ये चीजें कैंसिल हो गई। बना क्या आपका? बेस अपान हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर प्लस में परपेंडिकुलर अपान बेस। ये चीजें हो गई। एलसीएम अगर ले लिया जाए, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऊपर होगा क्या? बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपान में बेस हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अगर हम कॉमन लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज प्लस में परपेंडिकुलर अपान में बेस हाइपोटेन्यूज प्लस में परपेंडिकुलर। कैंसिल, हाइपोटेन्यूज अपान बेस आ क्या गया?
सेक थीटा, या ए की बात करें तो सेक ए। समझ में आई बात? गौर से देखो, cos a अपान 1 प्लस साइन में बिल्कुल बेसिक से चलना, क्योंकि बेसिक की बात आ रही है तो हम बेसिक से कैलकुलेट करेंगे इसे। अदरवाइज तो आप इसको रैशनलाइज करने का द्वितीय तरीका है, इससे आप यूज करके तमाम प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो, हमें उसकी जरूरत नहीं।